पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आज की जो सुबह है वो थोड़ी सी चिंता में ही रह रही होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि कल आपका फिजिकल है और आगे की चीज़ें स्टार्ट होनी है। आज आपके मन में चल रहा होगा कि कल क्या होने वाला है, या आपने अब तक जो मेहनत की थी वो साकार हो भी पाएगी या फिर ऐसे ही धरी रह जाएगी। बस यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन इन चिंताओं को आपको छोड़ना है और मन में एक चीज़ लेके आनी कि आप योद्धा हो। अब तक आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बिना डिगे डेली सुबह उठ के आपने रनिंग की है, आपने रफ कॉपियाँ पेन पता नहीं कितने अब तक खर्च कर दिए, कितने अब तक बर्बाद कर दिए। अब जो भी चीज़ें आपने की हैं अब तक, जितनी भी मेहनत की है, उसे फाइनली वसूल करने का वक्त आ गया है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपके जो फिजिकल हैं उनमें दहाड़िएगा बहुत अच्छे से, और आगे कुछ टिप्स हैं जो आपको हमें देने हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं, जिससे आपको वहाँ जाके कुछ चिंता ना हो और साथ ही साथ अपने आप को शांत रखते हुए अपने आगे के स्टेजेस सारे फाइनल कर पाएँ आप। तो बस उन्हीं पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं है कल अगर आपका फिजिकल है तो आज दिन में ही, इवन आज सुबह ही निकल लीजिए आप और अपने सेंटर पर आज शाम तक पहुंच जाइए। बहुत ज़्यादा दूर सेंटर नहीं मिले हैं लोगों को, पास ही पास कुछ के दूर भी हो सकते हैं, तो आप आज शाम तक वहां पे पहुंच जाइए, जिससे रात भर आप रेस्ट कर सकें और मॉर्निंग में अपना सारा कुछ जितना भी है अपना कर सकें। अगर आज रात आप रेस्ट किए रहेंगे तो कल आपको बहुत सुविधा होगी उस सारी चीज़ों को करने में जो अब तक आप करते आए। मीन्स रनिंग जो है आपने अब तक ग्राउंड में बहुत थोड़ी है। अब फाइनली वक्त है जो आपको मेन एग्जाम में या फिर कह सकते हो अपने फिजिकल में इस चीज़ को करना है। तो बस उसे करने के लिए आपको थोड़ी सी रेस्ट की और कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि आपको लगातार तैयार रखनी है। तो एक तो पहली चीज़ हो जाती है, आप जल्दी जाइएगा जिससे वहाँ पर रेस्ट मिले, और वहाँ पे जाके अपना रहने का कुछ भी प्रबंध कीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रात भर रेस्ट करने में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो भी सेंटर हैं, जितने भी हमें नॉलेज थी उनकी वीडियो हम डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ देख सकते हैं कि सेंटर पे कहाँ कहाँ रहने की व्यवस्था है, या कैसे पहुँचना है, या फिर कहाँ ठहरना है। तो ये सारी चीज़ें, या ग्राउंड कैसा है, इसकी आपको नॉलेज हो जाएगी। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको वहाँ पे जाके फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में भागना है। अब ये कैसे हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में भागना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जब भागते हैं तो ठंडक रहती है, मौसम में आराम से भाग पाते हैं। उसके बाद तीसरा चौथा जो ग्रुप होता है तो वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, इससे आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी और हो सकता है आपको इस चीज़ से फिजिकल निकालने में भी कोई दिक्कत हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप पहले दूसरे ग्रुप में रहेंगे तो ठंडक में भागेंगे और अच्छे से खुद को परफॉर्म कर पाएंगे। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको पहला और दूसरा ग्रुप कैसे मिलेगा इस पर भी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले और दूसरे ग्रुप की, तो आपको वहाँ पे लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है। इवन बच्चे रात में 10, 11, 12 बजे से लाइन लगा देते हैं, तो बस वहीं लाइन में जाके लग जाना है, जिससे आपको सुबह जल्दी ही पहले ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में भागने को मिल जाए। ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे का टाइम दे रखा है तो आप 5 बजे जाएँ। अगर 5 बजे जाएंगे तो हो सकता है चौथा ग्रुप मिले। तो ये चीज़ें हैं। रात में बहुत जल्दी बच्चे लगने स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था, हम खुद गए थे रिव्यू लेने के लिए, तो वहाँ पे ऐसा था कि रात को लगभग 8-10 बजे के टाइम, 8-9 बजे के टाइम बच्चे वहाँ पे लाइन लगाना स्टार्ट कर दिए थे। और जो बच्चे 11-12 तक पहुँचे थे उन्होंने तो हमें लगता है कि शायद दूसरा या तीसरा ग्रुप मिला था, पहला ग्रुप नहीं मिल पाया था। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि एक दिन पहले जाइए, अपना रेस्ट कीजिए और उसके बाद सारी चीज़ें कीजिए। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है कि आपको पहले एंड दूसरे ग्रुप में भागना है। लेकिन बाई चांस आपको पहला और दूसरा ग्रुप नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि मन में टेंशन में डाल लें खुद को कि नहीं पहला दूसरा ग्रुप नहीं मिला तो मेरी रनिंग नहीं हो सकती। आप अगर पहला दूसरा ग्रुप नहीं मिला है तो कोई नहीं, अपने मन को समझाइए कि हाँ थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, अपनी एनर्जी ज़्यादा लगा देंगे, लेकिन इस चीज़ को हमें जीत के निकलना है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले और दूसरे ग्रुप वाले ही पास होते हैं, तीसरे चौथे जितने भी ग्रुप होते हैं, इवन लास्ट ग्रुप वाले भी अच्छे खासे पास होते हैं। बस आपको अपनी हिम्मत पे भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। तो ये चीज़ें, तो ये 2 चीज़ें हो गई कि आपको करनी है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, जब भी आप जाएंगे वहाँ पे तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं है। वीडियो से आप मैच कर लीजिएगा। जो वीडियो हमने कल बनाई थी और उससे पहले ही बना चुके हैं, तो उसके हिसाब से आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे हैं या नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहेगी तो वहाँ से आपको लौट के आना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग आपको टाइम नहीं देते हैं। तो क्योंकि डीबी और ये सारी चीज़ें साथ होंगी इस बार, और हो सकता है उसी दिन करा दें। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नेक्स्ट डे कराएंगे, लेकिन फिर भी आप जब सेंटर पहुंच जाएंगे उससे वापस घर आने में आपको असुविधा होगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, साथ ही साथ आपकी टेंशन भी बढ़ेगी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, जब एक दिन पहले जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहें या फिर कुछ चीज़ें ऐसे सामना करें जिससे, या फिर बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें खा लें तो आपको दिक्कतें होंगी। आपको हल्का खाना खाना है, और जो खाना है बस फ्रूट ले सकते हैं मेनली। जितने भी एनर्जी गिविंग फूड हैं वो तो सारे ठीक ठाक आप मात्रा में लेते रहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज जो भी चीज़ आप पीना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको परफॉर्म करना है। वहाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं पीने को मिले, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बॉडी डिहाइड्रेट आपकी नहीं होनी चाहिए, टाइम टू टाइम आप पानी लेते रहिएगा।
तो इस चीज़ थी, ये चीज़ ध्यान रखना आप। और जब अंदर ग्राउंड में जाएंगे आप तो अपने साथ एक पानी की बोतल और खाने के लिए कुछ ना कुछ ले जाना, क्योंकि अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। कैंटीन में भी खाना लगभग खत्म हो जाता है जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पहुँचते हैं वहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि पहला ग्रुप काफ़ी लेट हो जाए किन्हीं कारणों से, तो आपको दिक्कत होगी खाने में और बाकी चीज़ों में। तो अपने साथ केले लेके जाइएगा और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें लेके जाइएगा, क्योंकि शाम तक आपको वहाँ से निकलने देंगे वो। और अंदर चीज़ें जब नहीं रहती हैं तो बहुत समस्याएं होती हैं, कई सारे कैंडिडेट्स भूखे रहते हैं दिन भर, तो वो चीज़ें आपको देखने नहीं मिले। इस वजह से अपने साथ खाने के लिए लेके जाइएगा। कुछ कैंडिडेट्स का ये भी सवाल है, कमेंट बहुत ज़्यादा आए थे इस चीज़ को लेकर कि भैया हम जो सामान लेके जाएंगे, हम अकेले जा रहे हैं तो अपने साथ सामान कहाँ रखना है ये। तो भाई आप अगर रूम वूम ले रहे हो तो वहाँ पे रख सकते हो, लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं है। अपना सामान जो भी आप सेंटर के अंदर ले जा सकते हो, कोई मना नहीं करता है, अपना सामान ले जाइए। वहाँ पे सारे लोगों के ही सामान रखे जाते हैं, तो बस जहाँ पे सबके बैग वैगेज रखे जाएंगे वहाँ अपना भी रख देना। अपना सामान आप अंदर ले जा सकते हो, सिक्योर भी रहेगा, आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। उसी में अपना फ़ोन वोन जो भी चीज़ें आप रख सकते हो, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी। वहाँ पे वो लोग रहते हैं तो इतना खोने का या चोरी होने का कोई खतरा नहीं रहता है। हर भर्ती में ऐसा होता है, सारे कैंडिडेट्स अंदर ही लेके जाते हैं। तो ये था कि आपको अंदर जाना है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाना है, साथ ही साथ बाहर भी खाते रहना है। ये पानी की बोतल और 1-2 दर्जन केले, ये तो मैंडेटरी है, आप लेके ही जाना है, वरना आपको बाद में दिक्कत होगी खाने में और इन सब चीज़ों में। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भारी अंदर मिलता भी है, तो पूड़ी सब्जी ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आप नहीं खा सकते क्योंकि आपकी रनिंग है। लेकिन हाँ, फ्रूट्स आप खा सकते हैं, तो आप अपने साथ बनाना या एप्पल्स कुछ ऐसा ले जा सकते हैं। 1-2 पैकेट बिस्किट के भी रख के ले जा सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा ग्लूकोज दें। बाकी ग्लूकोज का पैकेट और ये सारी चीज़ें अपने साथ ले जाइएगा। अब बात करते हैं रनिंग की, तो अपनी स्पीड से भागिएगा जैसे आप घर पे भागते हैं। ऐसा नहीं है किसी दूसरे बंदे को देख के आप स्पीड अपनी बढ़ा दें या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लग जाए, जिससे क्या होता है आप आधे रास्ते में थक जाएंगे और रनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से दौड़ना है, ना कि दूसरे के हिसाब से। चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी चेस्ट जैसे ही वो फुलाने को बोलते हैं तो प्रॉपर जैसे घर पर आपने प्रैक्टिस की होगी चेस्ट फुलाने की, वो सब करना है आपको। और किसी का चेस्ट अगर इनकम्प्लीट है तो थोड़ी सी वहाँ पर डिप्स मार लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं मार रहा, हम मार रहे हैं अकेले। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने लाइन में जब आप बैठे रहते हैं, जैसे सामने चेस्ट नापा जा रहा होता है, तो वहीं पर आप थोड़ा सा साइड होकर डिप्स मार सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाइट वाइट कैसे मेजर होती है, सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, उनकी लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं आप। और हाँ, एक चीज़ और, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो रहा है तो मेडिकल्स की जो वीडियो हमने बनाई है उन्हें एक एक करके बारी बारी से देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपना पोस्चर क्या रखना है या कैसे चीज़ें चेक होती हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको वहाँ पे असुविधा नहीं होगी और आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे देखें कि कोई नया बालक है, इसने कभी ये चीज़ें नहीं देखी। आप जानकारी के बिना ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब जानकारी रहेगी तो आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। और वहाँ डॉक्टर जो करने को बोलेगा वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे आप। और जानकारी नहीं रहेगी तो उससे जानकारी से अछूते रहते हुए आप एक नए बच्चे की तरह बिहेव करेंगे और गलतियाँ भी कर सकते हैं हड़बड़ाहट में। तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर वीडियोस देख लेंगे, तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा। बाकी जितने भी लोग हैं जिनका फिजिकल कल है वो अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे जैसे ही उनका फिजिकल हो जाएगा तब, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अपने फिजिकल या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्लिप है या फोटो है आप अगर भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं हमें, जिससे आगे आने वाले कैंडिडेट्स को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा उस चीज़ से। वो समझ जाएंगे कि कैसा ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप ये लोग करेंगे तो उन लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इवन ये सारी चीज़ें हमारे बोर्ड पर भेज सकते हैं। हम अपने बोर्ड का लिंक जो होगा वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। आपकी जितनी भी जानकारी होगी वहाँ पे आपका नाम नहीं दिखाएंगे हम, और सारी जानकारी आगे वाले कैंडिडेट्स को दे देंगे, जिससे उन्हें थोड़ा सा इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो भी आपके भाई बंधु हैं, उनको थोड़ा सा इससे फ़ायदा हो सकता है अगर आप ऐसा करेंगे तो। बस ये था। बाकी कल के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और बाकी आगे भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना फिजिकल दे के आइए, मेडिकल दीजिए और फोड़िए सबको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसका रिव्यू भी हम टाइम टू टाइम लाते रहेंगे कि आज पूरे दिन में क्या हुआ था, मेडिकल में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ हम डालते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा।